हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने चैप्टर नंबर 1 सीक्वेंस एंड सीरीज़ का टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हम नेबरहुड के बारे में पढ़ चुके हैं, ओपन सेट्स क्या होते हैं, इंटीरियर सेट क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लोज सेट क्या होते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी साथ में ज़रूर हिट कर देना। देखते हैं क्लोज सेट क्या होते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी। लेट ए बी any subset of R, then A is said to be closed set if and only if complement of A is an open set। क्या कह रहे हैं, A कोई भी सबसेट है रियल नंबर्स R का, तो A को क्लोज सेट जब कहेंगे कब, जब A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो, ओपन सेट हो। इसका मतलब A का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट कब होगा, जब A कैसा होगा, क्लोज सेट होगा। देखो अगर इसको हम ना भी पढ़ें तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट। ए क्लोज सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो तो क्या होगा, क्लोज को छोड़ के क्या बचा, ओपन बचा। यही तो बात है। तो यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं, क्लोज सेट की डेफिनेशन ही पढ़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर ए सबसेट है आर का और ए का कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन सेट है तो ए क्या होगा, क्लोज सेट होगा। और वैसे में हमें पता है कि ए क्लोज सेट होगा तभी उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, है ना। तो इसको डेफिनेशन को याद रखना कि अगर ए सबसेट है आर का, उसको हम क्लोज सेट जब भी कहेंगे जब उसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, ओपन सेट होगा। ठीक है, अब हम इलस्ट्रेशंस देखते हैं। जैसे हमने नेबरहुड में देखी, हमने इंटीरियर पॉइंट में देखी थी, ओपन सेट में देखी थी, वैसे ही सेम जो वो सारी इलस्ट्रेशंस थी वो यहाँ पे देखेंगे हम क्लोज सेट के अंदर। देखो, द सेट ऑफ आर रियल नंबर्स इज़ अ क्लोज सेट। जो सेट है रियल नंबर्स का वो एक क्लोज सेट है। कैसे, क्योंकि आप रियल नंबर का कॉम्प्लीमेंट करो, रियल नंबर का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो रियल में से रियल मतलब रियल नंबर का कॉम्प्लीमेंट यानी कि रियल को छोड़ के, तो यानी उस रियल को छोड़ के क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 5। तो 5 कैसा है, 5 ओपन सेट है। हमें ये तो देखना है, हमें जिस नंबर को देखना है ना कि वो क्लोज सेट है या नहीं है, उसका कॉम्प्लीमेंट करो। क्या करो, कॉम्प्लीमेंट करो। तो रियल नंबर का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ भी मतलब 5 कैसा सेट होता है, एक ओपन सेट होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा आता है 5। सेट 5 इज़ अ क्लोज सेट। 5 कैसा है, क्लोज सेट है। क्यों, क्योंकि 5 कॉम्प्लीमेंट करो, यानी कि 5 को छोड़ के सब कुछ, 5 को छोड़ के सब कुछ मतलब कि रियल नंबर्स। 5 को छोड़ के मतलब 5 क्या है, कुछ भी नहीं, और 5 का कॉम्प्लीमेंट कर दो यानी कि सब कुछ। सब कुछ मतलब रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कैसे हैं, ओपन सेट हैं। तो जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट आ गया वो सेट कैसा हो गया, क्लोज सेट। तो यहाँ पे 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, रियल नंबर। रियल नंबर एक ओपन सेट है तो 5 कैसा सेट हो गया, क्लोज सेट हो गया। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद आता है क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी एक क्लोज सेट है। क्यों, जब आप ए बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे, जब ए बी का कॉम्प्लीमेंट, देखो हमारे पास इस इंटरवल ए बी का क्या मतलब है कि इसके अंदर ए भी इंक्लूड हो रहा है, ए से बड़े नंबर भी इंक्लूड हो रहे हैं, बी भी इंक्लूड हो रहा है और बी से छोटे नंबर भी इंक्लूड हो रहे हैं। अब मैंने कहा ए बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए को भी छोड़ दो, बी को भी छोड़ दो और इनके बीच के नंबर्स को भी छोड़ दो। तो ए को छोड़ेंगे तो ए नंबर लाइन की अगर मैं बात करूँ, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ए को छोड़ेंगे यानी कि ए से बड़े नंबर तो इसमें आ रहे थे। अब हमें कैसे नंबर लेने हैं, ए से छोटे, छोटे यानी कि नेगेटिव साइड, यानी कि -∞ से ए तक के नंबर लेने हैं और ए इसमें इंक्लूड हो रहा है और इसका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यानी कि ए इंक्लूड नहीं होना चाहिए। नहीं, कब नहीं होगा, जब ये क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। तो एक तो ये होना चाहिए और क्या होना चाहिए साथ में, बी से छोटे नंबर तो इसमें आ रहे हैं सारे, बी भी इसमें आ रहा है, यानी कि बी को छोड़ के बी से बड़े नंबर यानी कि बी से लेके इन्फिनिटी तक और वो भी ओपन इंटरवल, यही बचेगा। तो जब आप इन दोनों की यूनियन करोगे, इन दोनों की जब यूनियन करोगे तो वो क्या है, एक ओपन सेट है। क्योंकि दो सेट की यूनियन क्या होती है, ओपन सेट। दो ओपन, ये भी क्या है, एक ओपन सेट है, ये भी क्या है, एक ओपन सेट है। ओपन सेट तो है ये, इन दोनों की यूनियन भी क्या होगी, एक ओपन सेट होगी। ये थी किसकी यूनियन, ये ओपन सेट थी ना, पर किसके कॉम्प्लीमेंट था, ये इसका कॉम्प्लीमेंट था। तो क्लोज इंटरवल ए बी का कॉम्प्लीमेंट एक ओपन सेट होता है, तो इस वजह से ये कैसा है, क्लोज सेट है। समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला इंटरवल है हाफ ओपन। ए से तो क्या है,
क्लोज है, बी से क्या है ओपन है। अब ये क्लोज सेट नहीं है, क्यों नहीं है, इसके अंदर ए तो इंक्लूड हो रहा है पर बी इंक्लूड नहीं हो रहा। इसकी अगर हम नंबर लाइन पे बात करें तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से ए आएगा, ओपन इंटरवल यूनियन। अब बी इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बी इंक्लूड होना चाहिए किसके अंदर, कॉम्प्लीमेंट के अंदर बी तो आएगा ही, तो बी को कैसा रखना पड़ेगा, यहाँ से क्लोज रखना पड़ेगा, तो ये ओपन सेट नहीं बना। अगर ये वाला होता तो ओपन सेट बन जाता, बट ये वाला ओपन सेट नहीं है क्योंकि ये क्लोज आ गया यहाँ से, ये ओपन नहीं है ना, इस वजह से ये ओपन सेट नहीं बना। इसका कॉम्प्लीमेंट एक ओपन सेट नहीं है तो इस वजह से ये क्लोज सेट नहीं। ठीक है, अब अगर ओपन इंटरवल की बात करें ए बी का ओपन इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट लो, इसके अंदर ए इंक्लूड नहीं होता, इसके अंदर बी भी इंक्लूड नहीं होता, यानी कि ए से सारे छोटे नंबर्स और साथ में ए भी, तो यानी कि माइनस इन्फिनिटी से ए और ए से क्लोज, क्योंकि ए को भी इसमें इंक्लूड करेंगे हम, और यूनियन बी और बी से सारे बड़े नंबर, तो बी से इन्फिनिटी। अब ये ओपन सेट तो है ही नहीं है, तो क्लोज हो गया, हाफ ओपन हाफ क्लोज हो गया ना, ओपन सेट ही नहीं है। तो अगर ये ओपन सेट ही नहीं है तो इनकी यूनियन भी ओपन सेट नहीं होगी। और ओपन सेट के देखो, एक तो हमें देखने से पता चल रहा है कि ये ओपन सेट नहीं है, और दूसरा ये ए पे क्या नहीं है, नेबरहुड नहीं है, और ये बी पे क्या नहीं है, नेबरहुड नहीं है, तो ये ओपन सेट नहीं है। तो अगर ये ओपन सेट नहीं है यानी कि इनका कॉम्प्लीमेंट एक ओपन सेट नहीं आया, तो ये क्लोज सेट नहीं होगा। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल तो क्लोज सेट है बट ओपन इंटरवल क्लोज सेट नहीं है। उसके बाद आता है फाइनाइट सेट। 3, 4, 5 आपने क्या ले लिया, फाइनाइट सेट ले लिया। अब ये एक क्लोज सेट है, कैसी है देखो, इसका कॉम्प्लीमेंट लो, इसके अंदर 3, 4, 5 है, यानी कि इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, 3 से सारे छोटे नंबर, माइनस इन्फिनिटी से 3 और 4 के बीच के नंबर्स, 3 और 4 के बीच के नंबर्स, 3 और 4 तो इसके अंदर इंक्लूड है, तो 3 और 4 तो हमें नहीं लेने, तो ये ओपन इंटरवल हो गया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको छोड़ के, फिर 4 तो है, 5 भी है, बट 4 और 5 के बीच के नंबर्स नहीं है, तो ओपन इंटरवल 4, 5, फिर 5 तो है बट 5 से बड़े नंबर्स, तो 5 और, तो ये सारे क्या हैं, ओपन सेट है, और इनकी यूनियन भी क्या होगी, ओपन सेट होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया, ओपन सेट। इस वजह से ये फाइनाइट सेट क्या होता है, क्लोज सेट होता है। ठीक है, ऐसे ही नेचुरल नंबर्स भी क्या होते हैं, क्लोज सेट होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर की कॉम्प्लीमेंट लो, तो नेचुरल नंबर कॉम्प्लीमेंट जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप सोन कहीं तक भी जा सकते हैं। तो 1 तो इंक्लूड हो गया, बट 1 से छोटे नंबर इंक्लूड नहीं हुए, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तो है, 2 तो है, बट इनके बीच के नंबर्स नहीं है, तो 1 से लेके 2 तक, 2 है, 3 है, बट 2 और 3 के बीच के नंबर्स, फिर 3 और 4 के बीच में, ऐसे ऐसे होता रहेगा। तो ये क्या है, एक ओपन सेट है, इनकी यूनियन भी क्या होगी, ओपन सेट होगी, तो इस वजह से क्या बन जाएगा, क्लोज सेट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। ऐसे ही इंटीजर्स भी क्या बन जाएंगे, क्लोज सेट बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स। सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर इज़ नीदर ओपन नॉर क्लोज सेट, ना ही तो ये ओपन सेट होते हमने पढ़ा था, और ना ही ये क्लोज सेट होंगे। अगर हम रैशनल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स को माइनस कर दो, तो क्या बचेंगे, इरेशनल नंबर्स बचेंगे। और इरेशनल कैसे सेट है, ओपन सेट है ही नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था। तो रैशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इरेशनल, और इरेशनल ओपन सेट नहीं है, तो रैशनल नंबर्स क्लोज सेट नहीं होंगे। सेम आता है इरेशनल पे, आई क्या है, इरेशनल नंबर्स का सेट है, इरेशनल नंबर्स का क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो, यानी कि रियल नंबर्स में से इरेशनल को माइनस कर दो, क्या बचेगा, रैशनल नंबर्स बचेंगे। रैशनल नंबर्स कैसे सेट नहीं है, ओपन सेट नहीं है, तो इरेशनल का कॉम्प्लीमेंट रैशनल, ओपन सेट नहीं है, तो इरेशनल कैसे नहीं होगा, क्लोज सेट नहीं होगा। याद रखना, रैशनल और इरेशनल ना ही तो ओपन होते हैं और ना ही क्लोज होते हैं। ठीक है, फिर क्या है, r माइनस एन, रियल नंबर्स में से नेचुरल नंबर्स को माइनस कर दो, तो वो भी क्लोज सेट नहीं होगा, क्योंकि जब हम रियल नंबर्स में से नेचुरल नंबर्स को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, नेचुरल नंबर्स बचेंगे, और नेचुरल नंबर्स ओपन सेट नहीं होते, तो ये क्लोज सेट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स अब आप खुद कर सकते हो। रियल में से इंटीजर को माइनस करोगे, वो भी क्लोज सेट नहीं बनेगा। रियल में से रैशनल को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, इरेशनल बचेगा। इरेशनल ओपन सेट नहीं होता, तो ये क्लोज सेट नहीं बनेगा। रियल में से इरेशनल को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, रैशनल बचेगा। रैशनल ओपन नहीं होते, तो ये इरेशनल नहीं बनेंगे। ठीक है, इसी तरह से इंटीजर माइनस कर दो इसमें से, तो क्या बचेंगे, इंटीजर बचेंगे। इंटीजर भी ओपन सेट नहीं होते, तो ये क्लोज नहीं होंगे। यानी क्लोज सेट को समझने के लिए आपको ओपन सेट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर ओपन सेट अभी भी नहीं आता है किसी को, तो ओपन सेट अच्छे से समझना, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, ओपन इंटरवल और सेट की यूनियन कर दें, इसकी ओपन इंटरवल और यूनियन दिस, तो ये क्लोज सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो आपने इसकी यूनियन, इसका कॉम्प्लीमेंट लो, 2
और 2 से सारे छोटे नंबर यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 से क्लोज रखना पड़ेगा क्योंकि 2 इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा, तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर तो 2 आएगा ही। यूनियन एज इट इज़ 4 और 5 इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं, 4 और 5 इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। अब इन दोनों की यूनियन हो गई तो इसका मतलब 3 तो इसके अंदर आ रहा है, 3 तो नहीं आ रहा है इसके अंदर और 4 आ रहा है, तो क्या हमारे पास 3 और 4 के बीच के नंबर्स आ रहे हैं? नहीं आ रहे, तो हमें क्या लेने पड़ेंगे? 3 और 4 के बीच के नंबर्स लेने पड़ेंगे। इसी तरह से 4 और 5 के बीच के नंबर्स और 5 और फिर इन्फिनिटी तक के बीच के नंबर्स, तो ये ओपन सेट नहीं है, तो यूनियन ऑफ ओपन सेट ही नहीं है, तो इनकी यूनियन भी ओपन सेट नहीं होगी, तो इस वजह से ये क्या है? नहीं है, क्लोज सेट नहीं है। रिमार्क्स में याद रखना, जो ये रिमार्क्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप आगे कोई मैथ्स का एग्ज़ाम देते हो, एमसीक्यूज़ देते हो, एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। वहाँ पे यही बातें बहुत कम याद रहती हैं, सबको याद नहीं रहती, तो इन रिमार्क्स को हमेशा लर्न किया करो, पढ़ा करो, ठीक है। क्या दे रखा? फाई एंड आर द टू सेट्स विच आर ओपन एज वेल एज क्लोज। अब अगर आ जाए क्वेश्चन एक नंबर में या फिर एमसीक्यू में आ जाए कि इनमें से ऐसा सेट बताओ, आपको 4 ऑप्शन दे दें कि ऐसे कौन सा सेट है कि जो ओपन भी है और क्लोज भी है, तो ऐसे कौन सा सेट है? फाई एंड आर। और अगर ऐसे दे दी कि ऐसे कौन से सेट है जो ना तो ओपन है ना क्लोज है, तो वो क्या है? रैशनल और इरेशनल, ठीक है। दूसरा क्या है? सेमी क्लोज इंटरवल आर नीदर ओपन नॉर क्लोज सेट। ये भी याद रखना कि जो सेमी ओपन इंटरवल होते ना तो ओपन होते ना क्लोज होते, ना ही रैशनल ओपन होते और ना ही इरेशनल ओपन होते, ना ही क्लोज होते, तो ये याद रखना। आगे आएंगी थ्योरम्स, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को रखते हैं इतना ही। अगर इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। इसकी थ्योरम्स रह जाती हैं हमारी, और फिर इसके बाद करते हैं इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। So see you guys in the next video. Till then, bye bye. Take care. Keep watching. Keep studying. And don't forget to like the video. So bye bye.